नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जमीन। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब जब इस धरती पर पाप और अन्याय बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। और इस बात को सिद्ध करने के लिए तमाम पंडित पुजारी और शंकराचार्य इस बात का प्रमाण वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार के रूप में देते हैं। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख शास्त्रों में, हिंदू धर्म शास्त्रों में मिलता है, जिनमें से उन्होंने अब तक 9 अवतार ले लिए हैं, लेकिन कलयुग में उनका अंतिम अवतार होना भी बाकी है। और माना जाता है कि कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब विष्णु जी कल की अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। कल की अवतार आज भी लोगों के लिए रहस्य बना रखा है और हर धार्मिक इंसान जानना चाहता है कि भगवान कल की कब आएंगे, अवतार कहाँ लेंगे, उनका रूप कैसा होगा, वाहन क्या होगा। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म और पाप का बोलबाला होता है तब तब धर्म की स्थापना के लिए वो अवतार लेता है। लगता है सदियों से दलित, महिलाओं और लाचार बेबस इंसानों पर हो रहे अत्याचारों की संख्या भगवान को कम लगती है। जब और अधिक बढ़ जाएंगे शायद तब लेंगे। लेकिन तमाम धर्म ग्रंथों को पढ़ने पर पता चलता है कि भगवान को दलित, SC ST OBC या महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों से कोई मतलब नहीं। भगवान अवतार लेता है तो सिर्फ उनके लिए जो अपने को कहते हैं कि हम तो मुखस्य जाते हैं। कल के अवतार से संबंधित एक श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मने भगवान विष्णुस्य कल की प्रादुर्भाविष्यति। अर्थात उत्तर प्रदेश के संभल ग्राम में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में कल्कि जी जन्म लेंगे और देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। उनकी माता का नाम सुमति होगा और उनके 3 बड़े भाई होंगे जिनका नाम सुमंत, प्राग और कवि होंगे। याज्ञवल्क्य जी पुरोहित और परशुराम जी गुरु होंगे और कल्कि भगवान की 2 पत्नियां होंगी। पहली पत्नी लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। पुत्रों का नाम होगा जय, विजय, मेघवाल और बलाहक। प्रोफेसर विलास खरात जी अपनी पुस्तक काशी मथुरा किसकी ब्राह्मणों के बौद्धों की के खंड 2 के पृष्ठ संख्या 313 से 323 में कल्कि अवतार की पूरी कहानी को डिबंक करते हैं और लिखते हैं कि ब्राह्मणों को आखिरकार कल्कि अवतार की जरूरत क्यों महसूस हुई। वो आगे लिखते हैं, विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि अवतार समझा जाता है। 18वीं सदी में बंगाल में कल्कि पुराण लिखा गया था, जिसमें कल्कि को विष्णु का 10वां अवतार के रूप में पेश किया गया। वेंडी डोनेगर कहती हैं कि कल्कि पुराण सन 1500 से 1700 के बीच लिखा गया और उसके तहत कल्कि की मिथक कथा पहली बार सामने रखी गई थी। लेकिन उससे पहले कल्कि की संकल्पना तिब्बती बौद्धों ने 10वीं सदी में बौद्ध ग्रंथ कालचक्र तंत्र के माध्यम से रखी थी, जिसमें बौद्धों के मिथकीय राज्य संभाला का प्रमुख कल्कि है। तिब्बती भाषा में कल्किन मतलब सामंत या स्थानीय प्रमुख होता है। जब बौद्ध धर्म के विरोध में हिंसाचार, कत्लेआम और अराजकता का माहौल शत्रु तैयार करते हैं तब बौद्धों को बचाने के लिए और शत्रुओं को खात्मा करने के लिए कल्कि अवतार लेता है। ऐसा तिब्बती बौद्धों का मानना था। डोनाल्ड लोपेज कहते हैं कि कल्कि के आने के बाद बौद्ध धर्म नए सिरे से स्थापित होगा। लोगों का जीवन सुखी, संपन्न और समृद्ध होगा। लोग लंबी आयु तक जी पाएंगे और धरती पर सद्भाव या सद्धम्म का राज्य निर्माण होगा। डोनाल्ड लोपेज मानते हैं कि कल्कि की संरचना बौद्धों ने 7वीं सदी के बाद निर्माण कर दी थी और 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच आक्रमणकारी मुगलों के विरोध में यह संकल्पना ज़्यादा रूढ़ हो गई। दूसरे इतिहासकार इजिबुजिन कहते हैं कि कल्कि की संकल्पना 10वीं सदी में बौद्धों ने निर्माण कर दी थी और सन 1027 में तिब्बती बौद्धों ने कालचक्र तंत्र के माध्यम से उसे अपने तरीके से पेश किया था। कल्कि यह नाम वैदिक साहित्य में नहीं मिलता है। महाभारत में कल्कि का संदर्भ मिलता है, लेकिन महाभारत में ब्रिटिश काल तक समय समय तक संस्करण किए गए हैं, इसलिए केवल एक ही संदर्भ महाभारत में मिलने से बौद्धों के प्रभाव में यह संदर्भ 10वीं सदी के बाद महाभारतकारों ने प्रक्षिप्त रूप में महाभारत में जोड़ा होगा। कल्कि के बारे में विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और भागवत पुराण में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। पुराणों में कल्कि अवतार की
अलग अलग कथाओं से प्रतीत होता है कि कल्कि की कथा पुराणकारों की उनकी कथा नहीं है, बल्कि उन्होंने बौद्धों से उसे चुराया है और चोरी छुपाने के लिए एक ही बौद्ध कथा की अलग अलग संबंधित कथाएं ब्राह्मणों ने बनाई हैं। खास बात यह है कि सबसे प्राचीन पुराण युग पुराण में विष्णु के कल्कि अवतार का जिक्र नहीं मिलता, ऐसा इतिहासकार लुइस गोंजालेस रिमन बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली सदी में लिखे बौद्ध ग्रंथ में भविष्य के मैत्रेय बुद्ध को कल्कि बताया गया था। इससे तो साबित हो चुका है कि कल्कि मैत्रेय बुद्ध का ही दूसरा नाम है और उसे सबसे पहले बौद्धों ने अपनी पहली सदी में विकसित किया था। तिब्बती बौद्धों के कालचक्र तंत्र में कल्कि को अत्याधुनिक महत्व दिया गया है और उसमें यह भी बताया गया है कि कल्कि का नाम सुमति और विष्णु यश के परिवार में होगा। विष्णु यश को बौद्धों ग्रंथों में संभाला गांव का प्रमुख अधिपति बताया गया है। वह राजा बनकर दुष्टों का नाश करेगा, अधर्म का खात्मा करेगा और धम्म को स्थापित कर लोगों का जीवन खुशहाल बना देगा। यही विचारधारा प्राचीन बौद्ध साहित्य में मैत्रेय बोधिसत्व के बारे में मिलती है और मैत्रेय का दूसरा नाम कल्कि है। इसलिए कल्कि को समझने के लिए हमें मैत्रेय बोधिसत्व को जानना पड़ेगा। मैत्रेय शब्द पाली मैत्रेय शब्द से बना है, जो चक्रवर्ती सिंहनाद सुत दीघ निकाय 26 पाली त्रिपिटक में और बुद्ध वंश के 28वें अध्याय में मिलता है। गांधार में पहली सदी के दरमियान मैत्रेय बोधिसत्व अत्यंत प्रसिद्ध हो चुका था और शाक्यमुनि बुद्ध के मूर्ति के साथ मैत्रेय की मूर्ति की लोग पूजा करते थे। 4वीं से 6वीं शताब्दी में चीनी बौद्ध कारीगर अपने नाम के साथ शाक्यमुनि और मैत्रेय ये दो नाम लगाते थे, जिससे पता चलता है कि तथागत बुद्ध को ही 4वीं और 5वीं सदी तक मैत्रेय बुद्ध कहा जाता था। चीन के किंझाओ प्रांत में सन 529 में मैत्रेय बुद्ध को शाक्यमुनि बुद्ध के रूप में दिखाया गया है। यह अभिलेख अभी शानडोंग के किंझाओ म्यूजियम में सुरक्षित रखा है। मैत्रेय को भिक्खु या राजपुत्र के रूप में दिखाया जाता है और बोधिसत्व के रूप में खड़ी स्थिति में हीरे जवाहरात से आभूषित वस्त्रों में दिखाया जाता है। उसके सिर पर मुकुट रहता है और मुकुट में बुद्ध की अस्थियों वाला स्तूप दिखाया जाता है। उसके हाथ में धम्मचक्र के साथ वह कमल पुष्प पर लेटी अवस्था में दिखाया जाता है। गांधार में मैत्रेय को राजपुत्र के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें उसके दाएं हाथ में कुंभ रहता है, जिसे ज्ञान कुंभ कहते हैं, और उसके बाजू में असंग और वसुबंधु दो अनुयायी दिखाई देते हैं। इस्लाम पूर्व कालखंड में मध्य एशिया में मैत्रेय बोधिसत्व बहुत प्रसिद्ध था और मैत्रेय समिति नाटिका लोग बड़े चाव से देखते थे। मध्य एशिया में मैत्रेय व्याकरण और दक्षिण भारत में अनायत वंश मैत्रेय पर रसभरित वर्णन करते हैं। मैत्रेय बोधिसत्व तुषित स्वर्ग में निवास करता है और उचित समय आने पर धरती पर अवतार लेता है। धरती पर मैत्रेय बुद्ध के केतुमती शुद्ध स्थान पर उतरेगा, जो धरती का स्वर्ग है। वर्तमान में उसे वाराणसी यानी बनारस कहा जाता है, जो तिब्बती ग्रंथों में संभाला कहा जाता है। शब्द धर्म पुंडरिक सूत्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि में सुप्त अवस्था में बोधिचित्त स्थिर रहता है और उचित साधना से उसे सक्रिय किया जा सकता है। सधर्म पुंडरिक सूत्र आगे बताता है कि सभी बोधिसत्व और उसमें खासकर मैत्रेय बोधिसत्व ग्रंथ की रक्षा करेगा। सधर्म पुंडरिक सूत्र आगे यह भी बताता है कि मैत्रेय बोधिसत्व करुणा तथा मैत्री का आदर्श होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति मैत्रेय बोधिसत्व के गुण धर्म अपने आचरण में निर्माण कर सकता है। मैत्रेय बोधिसत्व का प्राचीन काल में वर्तमान काल तक कितना प्रभाव था, यह हमने इससे पहले भी देखा है। मैत्रेय बोधिसत्व को ही कल्कि नाम से बौद्ध साहित्य में बताया गया है। इसलिए मैत्रेय की तरह कल्कि भी धम्म के पतन के समय धरती पर अवतार लेगा और धम्म को बचाएगा, ऐसा बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। इस महान उद्देश्य के कारण मैत्रेय की तरह कल्कि बोधिसत्व को भी संपूर्ण दुनिया के लोग आदर्श मानते थे और उनके जैसा बनने की चाहत रखते थे। बहाई धर्म में बहाउल्लाह को कल्कि का अवतार समझा जाता है और विश्व के अंत के समय ईश्वर का दूत बनकर वह ईश्वर को बचाएगा, ऐसा कहा गया है। दक्षिण एशिया में शिया मुस्लिम प्रचारकों ने हिंदुओं को इस्लाम में लाने के लिए उनके शिया इमामों को कल्कि बताया और मोहम्मद पैगंबर साहब को भी कल्कि अवतार है ऐसा बताना शुरू किया। रियाज अहमद गौहर शाही ने तो कल्कि अवतार फाउंडेशन इस संस्था की स्थापना कर दी थी। मुसलमानों के साथ साथ तिब्बत
तथा चीनी बौद्धों पर भी कल्कि का बड़ा प्रभाव है। तिब्बत के कालचक्र तंत्र में कल्कि का बड़ा रोचक वर्णन मिलता है। 11वीं सदी में इस तंत्र का निर्माण तिब्बत में हुआ था और बौद्ध विद्वान विमल प्रभा ने सन 1025 से 1040 के दरमियान कल्कि पर श्री कालचक्र यह टीका ग्रंथ लिखा था। और कालचक्र तंत्र काल और चक्र इस पर आधारित है, जो प्रत्येक समुत्पाद के बाद खड़ियों को 12 राशियों से जोड़ता है। इस तंत्र में काल को ज्ञान और चक्र को ज्ञेय यानी ज्ञान समझकर लेना कहा गया है। इसमें प्रज्ञा और करना को साथ लेकर ज्ञान का चक्र व्यक्ति की बुद्धि में पैदा किया जाता है, जिससे उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। और कालचक्र के ज्ञान को आदि बुद्ध, सहज काया, ज्ञान काया, सहजानंद या ब्रज योग भी कहा जाता है। ब्राह्मणों ने 15वीं सदी के बाद कल्कि का अवतार भारत तथा दुनिया में प्रभाव देखकर विष्णु के 10वें अवतार के रूप में अपनाया और 18वीं सदी में कल्कि पुराण लिखकर बंगाल के ब्राह्मणों ने कल्कि को ब्राह्मणवादी रूप में पेश किया। ब्राह्मणवाद का नायक के रूप में कल्कि को पेश करते हुए कल्कि पुराण कहता है कि जब कलयुग की घोर अंधकार धरती पर छाएगा, तब सभी दुष्ट और पापियों को नाश करने के लिए विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेगा और नए सतयुग की स्थापना करेगा। कलयुग में अपने बचाव के लिए ब्रह्मा सहित सभी देवता कल्कि के शरण में जाएंगे और ब्राह्मणों को विनाश देखकर उनके बचाव के लिए विष्णु संभाला गांव में सुमिति और विष्णु यश के परिवार में जन्म लेगा। वह वेद और अन्य ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करेगा और सिंहल देश यानी श्रीलंका की राजकन्या पद्मावती के साथ विवाह करेगा। सिंहल देश में अपनी सेना के साथ कल्कि अधर्मियों को नाश करेगा और धर्म की स्थापना करेगा। ऐसा करने के बाद धरती से कलयुग का अंत होगा और नए सतयुग की स्थापना होगी। उसके बाद कल्कि स्वर्ग में जाएगा, ऐसा कल्कि पुराण में बताया गया है। कल्कि के रूप में विष्णु इसलिए अवतार लेगा क्योंकि वह धरती से दुष्टों का अंत करना चाहता है। इस अभियान में वह सबसे पहले शून्यवादी बौद्धों को मारेगा, जिन्होंने लोगों को दिग्भ्रमित किया है और जिनका मुख्य केंद्र कीकटपुर मगध है। अंत में अधर्मियों यानी बौद्धों का नाश कर कल्कि सतयुग की स्थापना करेगा और ब्राह्मणों के सुवर्ण युग की वहाँ से शुरुआत होगी। भारतीय मुसलमानों को गुमराह करने के लिए वेद प्रकाश उपाध्याय इस ब्राह्मण ने 1960 में कल्कि अवतार और मोहम्मद साहब ग्रंथ लिखा था, जिसका प्रकाशन सारस्वत वेदांत प्रकाश संगठन ने किया था। इस ग्रंथ में मोहम्मद पैगंबर साहब और कल्कि में अनेक समानता बताई गई हैं। कल्कि का नाम नरसान होगा, जो मोहम्मद इस शब्द से समानार्थी होगा। कल्कि का जन्म हिंदू संवत के मधु माह में 12वें दिन हुआ था। उसी तरह मोहम्मद साहब का जन्म अरब के चंद्र पर आधारित संवत के पहला माह रबीउल अव्वल के 12वें दिन हुआ था। कल्कि का जन्म संभाला गांव में हुआ था, जहां पर खजूरों के असंख्य पेड़ थे। उसी तरह मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ, जहां पर खजूरों के भी असंख्य पेड़ हैं। कल्कि के पिता का नाम विष्णुयश मतलब देवता और माता का नाम सुमति मतलब शांत और संयमी महिला होता है। इसी तरह मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला मतलब देवता और माता का नाम आफनाम मतलब शांत और स्थिर महिला था, ऐसा बताया गया है। इस तरह की कपोल कल्पित समानताओं से ब्राह्मण उपाध्याय ने मोहम्मद साहब को ब्राह्मणवादी कल्कि के साथ जोड़ दिया है। लेकिन वास्तविक इतिहास यह है कि ब्राह्मणों का कल्कि सन 1800 में लिखे कल्कि पुराण से पैदा हुआ है और मोहम्मद पैगंबर साहब सन 571 से 622 तक जीवित थे। इन दोनों में लगभग 1200 साल का अंतर है और पैगंबर साहब के लगभग 1000 सालों बाद ब्राह्मणों का कल्कि अवतार कल्पना के आधार पर पैदा हुआ था। तो मोहम्मद पैगंबर साहब बाद में हुए ब्राह्मणवादी कल्कि के अवतार कैसे हो सकते हैं? लेकिन अब ब्राह्मणों के बहकावे में आकर कुछ मुस्लिम लोग पैगंबर साहब को कल्कि अवतार मानते हैं। लेकिन वह कल्कि कौन है? वास्तविक इतिहास को ढूंढने के बाद पता चलता है कि मोहम्मद पैगंबर साहब के पहले बौद्धों का कल्कि अवतार प्रसिद्ध हो चुका था। खासकर मध्य एशिया और अरबस्तान में बौद्धों के कल्कि का अत्यंत प्रभाव था। बोधिसत्व मैत्रेय को ही बौद्ध साहित्य में कल्कि कहा गया है और बौद्धों का मैत्रेय या कल्कि अवतार पहली सदी में मतलब पैगंबर साहब के लगभग 500 साल पहले पैदा हो चुका था। इस मैत्रेय अर्थात कल्कि अवतार का उस समय इतना प्रभाव था कि चीनी कारीगर अपने नामों के साथ पदनाम के रूप में मैत्रेय या कल्कि नाम जोड़ते थे। बौद्धों में मैत्रेय या कल्कि के बारे में यह धारणा थी कि जब भविष्य में धम्म का पतन होगा तब कल्कि अवतार सफ़ेद घोड़े पर बैठकर तथा हाथ में तलवार लेकर आएगा और दुष्टों का अंत करेगा।
जब आनंद बुद्ध से पूछते हैं कि भविष्य में अगर धम्म खत्म होगा तो क्या करें, इस पर बुद्ध कहते हैं कि मैं ही धरती पर अंतिम बोधिसत्व नहीं हूँ और ना ही मैं ही पहला हूँ। जब धम्म का पतन होगा तब धम्म को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए मेरे जैसा दूसरा बोधिसत्व पैदा होगा, जो मेरे जैसा ज्ञानी पुरुषोत्तम और महापुरुष होगा, और वह मेरे जैसे धम्म के ज्ञान को लोगों के सामने पेश कर हजारों करोड़ों लोगों का धम्म का अनुयायी बनाएगा, जिसका नाम मैत्रेय बोधिसत्व होगा। बुद्ध कहते हैं कि जब सुखद जीवन का अंत होगा और लोग दुखों से परेशान होंगे, तब उस कलयुग का अंत करने के लिए, नए धम्मयुग का आरंभ करने के लिए सर्वोत्तम पुरुष मैत्रेय बोधिसत्व के रूप में पैदा होगा। कुरान के सूरा यूनुस 10:47 में यह बताया गया है कि जब अल्लाह ऐसा प्रेषित भेजेगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि अल्लाह का प्रेषित कौन है और कौन नहीं है। इस पर उत्तर के रूप में बुद्ध का कथन यह बताया जाता है कि भविष्य के मैत्रेय के पास 5 महादान होंगे, यानी संपत्ति, संतति, उत्तम राज परिवार की पत्नी और उत्तम शरीर। मोहम्मद पैगंबर साहब की शादी भी खादिजा नामक अमीर घराने की महिला से हुई थी, जिससे वे मक्का के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। उन्हें बच्चे भी हुए थे। वे मुसलमानों के पैगंबर बन चुके थे और मनुष्य के जैसा उत्तम शरीर पाने वाले व्यक्ति थे। इस तरह मैत्रेय बुद्ध की सारी खूबियाँ उनमें थीं। धम्मपद के वॉल्यूम 10 के पेज नंबर 67 में यह बताया गया है कि बुद्ध केवल प्रचारक होते हैं, लेकिन अपनी मुक्ति के लिए आपको स्वयं प्रयास करना होगा। इसी तरह कुरान के सूरा अल नूर 24/54 में अल्लाह फरमाते हैं कि प्रेषितों का कार्य केवल मेरे संदेशों को पहुंचाना नहीं होता है। बुद्ध कहते हैं कि मैं देवता न होकर आप लोगों के जैसा एक सामान्य व्यक्ति हूं। इसी तरह कुरान के सूरा अल कैफ 8:18-110 में अल्लाह फरमाते हैं कि पैगंबर साहब अन्य व्यक्तियों के जैसे सामान्य व्यक्ति हैं, और पैगंबर साहब भी कहते हैं कि मैं भी आप लोगों के जैसा एक सामान्य व्यक्ति हूँ। इसी तरह बुद्ध अपने महापरिनिर्वाण के समय यह अंतिम शब्द बोलते हैं कि आप लोगों को अपनी मुक्ति के लिए खुद प्रयास करने होंगे। इसी तरह कुरान के सूरा अल इसरा 17/13 में 13 में अल्लाह कहते हैं कि हर व्यक्ति को भविष्य की जिम्मेदारी उसके कंधे पर होती है, अर्थात अपने कर्मों के लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार होता है। इसी तरह सूरा अल मुद्दथीर में 74-38 में अल्लाह कहते हैं कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का जिम्मेदार माना जाना चाहिए। इस तरह बौद्ध और इस्लाम में हजारों समानता हैं। मैत्रेय शब्द का अरबी समानार्थी शब्द है रहमत, जिसका अर्थ करुणा, दया, शांति, क्षमा होता है। मोहम्मद शब्द महा और मेत्ता इन 2 शब्दों से बना है, जिसका अर्थ महान, करुणाशील, प्रेषित ऐसा होता है। मैत्रेय भी महान, करुणाशील, प्रेषित है। मैत्रेय बोधिसत्व का आवाज़ इतना सुमधुर होगा कि लोग उसका धम्म प्रवचन उत्साह से सुनेंगे और कभी भी नहीं थकेंगे। इसके संदर्भ में बौद्ध भिक्खु आचार्य आसंग कहते हैं कि मैत्रेय बोधिसत्व का आवाज़ इतना सुमधुर, स्पष्ट और सुनने को प्रिय है कि उसका भाषण लगातार सुनते रहो ऐसा लगता है, और उसकी वाणी से कोई भी व्यक्ति कभी भी ऊब नहीं जाता और कभी थक भी नहीं पाएगा। इसी तरह बारा कहता है कि मैंने जब अल्लाह के प्रेषित मोहम्मद पैगंबर साहब को रात्रि के प्रार्थना के समय कुरान का अध्याय पढ़ते हुए सुना, तब इतना सुमधुर और स्पष्ट, आकर्षक और प्रभावी आवाज़ मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था। अल्लाह ने पैगंबर साहब को आदेश दिया था कि लोगों को अपनी वाणी प्रिय लगे, इसके लिए तुम कुरान को सुमधुर लयबद्ध तरीक़ों से पठन करो। सूरा अल मुजम्मिल 73-4 में इन सभी संदर्भों में स्पष्ट होता है कि मोहम्मद पैगंबर साहब ही बौद्धों के मैत्रेय अर्थात कल की बोधिसत्व हैं। इस्लाम पर बौद्ध धर्म का अत्यंत गहरा प्रभाव था, जिसकी वजह से मुस्लिम लोग बौद्ध धर्म के मैत्रेय तथा कल की बोधिसत्व से पैगंबर साहब को जोड़ने में कोई परहेज नहीं रखते। मैत्रेय बोधिसत्व अर्थात कल की और पैगंबर साहब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, इसके अनेक उदाहरण हमें पवित्र कुरान तथा मुस्लिम ग्रंथों में मिलते हैं। अफ़गानिस्तान के प्रसिद्ध नवविहार के बौद्ध भिक्खु बर्माक नाम से जाने जाते हैं और वे सन 900 तक मुस्लिम खलीफा के मुख्य सलाहकार थे, जिन खलीफा ने भारत तथा अन्य देशों में इस्लाम का प्रचार किया था। सिंध प्रांत में जब ब्राह्मण कुटिल मंत्री चच ने मौर्यवंशी बौद्ध राजा साहसी राय को मारकर उसका राज्य छीन लिया था और सिंधु में ब्राह्मणवाद स्थापित करने के लिए राजा चच ने बौद्धों का भयंकर जुल्म ढाना शुरू कर दिया था, तब ब्राह्मणवाद से बौद्धों को मुक्त करने के लिए
ईरान खलीफा ने अपने सेनापति कासिम को सन 712 में सिंध में भेजकर ब्राह्मण राजा चच और उसके पुत्र दहेर की हत्या कर दी थी। इस तरह मुस्लिम और बौद्धों ने मिलकर सिंध से आतंकवाद ब्राह्मण राज खत्म कर दिया था। तब से बौद्ध और मुस्लिमों में गहरे भाईचारे संबंध थे। इस्लाम और बौद्ध, ये दो वैश्विक महाशक्तियाँ अगर ब्राह्मण धर्म के विरोध में ऐसे ही क्रांति करने लगी तो ब्राह्मण धरती से खत्म हो जाएंगे। इस आशंका से डरकर ब्राह्मणों ने मुस्लिम आक्रामक भारत में आने से पहले बौद्ध धर्म को खत्म करने का अभियान शुरू कर दिया था। बौद्ध और मुसलमानों में दुश्मनी पैदा हो, इस उद्देश्य से जानबूझकर ब्राह्मणों ने नालंदा, विक्रमशिला जैसे बौद्ध स्थल खुद जला डाले और उसका झूठा आरोप मुस्लिमों पर डाल दिया। इसका उदाहरण हमें डीपेग बसाम ज्योंग बजांग अर्थात भारत में बौद्ध धर्म का पतन इस ग्रंथ में इतिहासकारों ने लिख कर रखा है, जो तिब्बत इतिहासकार हैं, कि तीर्थिका अर्थात बौद्ध विरोधी ब्राह्मणों ने नालंदा की 9 मंजिला रत्नोदशी ग्रंथालय को आग लगाकर जला डाला, जिसमें प्रज्ञा, पारमिता, सुत्त जैसे हजारों महत्वपूर्ण ग्रंथ सुरक्षित रखे थे, जो जलकर खाक हो गए। ब्राह्मणों के मन में नालंदा के प्रति इतनी घृणा थी, इसकी जानकारी हमें 2 ब्राह्मण साधकों से मिलती है, जो नालंदा को जलाने के लिए उसके सामने लगातार 12 सालों तक यज्ञ करते रहे। जब नालंदा पर हमला हुआ तब स्थिति का फायदा उठाकर इन ब्राह्मणों ने यज्ञ से जलते हुए अंगारा नालंदा के ग्रंथालय में फेंके, जिससे वहाँ के ग्रंथालय को भारी आग लग गई, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय जलकर खाक हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में बौद्ध धर्म को मुस्लिमों ने ख़त्म नहीं किया, बल्कि ब्राह्मणों ने ख़त्म किया। मोहम्मद पैगंबर साहब के समय ब्राह्मणों ने मूर्ति पूजा के नाम पर बहुत असभ्य बर्तन और लूटपाट चालू कर दी थी। अनेक बौद्ध विहारों को मंदिरों में तब्दील कर वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को देवदासी बनाकर उन पर जुल्म किए जाते थे और सामान्य जनता को लूटकर मंदिरों को राजा और ब्राह्मणों के मौज मस्ती को अड्डा बनाया था। बुद्ध मूर्ति को विष्णु, शिव, कृष्ण के नाम देकर यह सब कुछ धड़ल्ले से चल रहा था, जिसमें महिलाओं का तथा सामान्य जनता भयंकर शोषण शुरू हुआ था। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर पहले महत्वपूर्ण बौद्ध विहार था, जहाँ पर बुद्ध का दांत सुरक्षित रखा गया था, इसलिए उसे ओदंतपुरी कहा जाता था। ब्राह्मणों ने वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं को अत्यंत क्रूरता से मारा और वहाँ के जगन्नाथ बुद्ध की मूर्ति को जगन्नाथ विष्णु की मूर्ति नाम देकर वहाँ मौज मस्ती का अड्डा बना दिया। वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं को ब्राह्मणों ने महारी देवदासी कहना शुरू किया, जिसमें महारी का अर्थ महारूपी अरि अर्थात जो ब्राह्मणों का सबसे खतरनाक शत्रु है। इन संदर्भों से स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों ने ही बौद्ध महिलाओं को अछूत तथा महारी देवदासी वैश्य बनाया था, और अछूत जाति महार भी मुस्लिमों ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म की घृणा में बनाई थी। ब्राह्मणों के मन में बौद्ध धर्म के प्रति जो घृणा है वह अभी भी खत्म नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने बौद्धों के कल के अवतार को ब्रिटिश काल में से चुराकर उसका ब्राह्मणीकरण शुरू कर दिया था। इसका मुख्य कारण यह है कि ब्रिटिशों ने भारत में बौद्ध धर्म को फिर से पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू कर दिया था, और बौद्धों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने मैत्री तथा कल के अवतार इस बौद्ध संकल्पना को जोर शोर से सामने लाया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में बौद्धों का प्रभाव बढ़ने लगा था। दोस्तों, वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।